नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार संपादक। महोदय, मैं प्रहलाद दुबे। आप जानते होंगे कि पूर्व में मेरे द्वारा त्वरित खबर समाचार की तरफ से प्रकाशित कुछ तत्व हम आपके द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिसमें नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह का हमने काला चिट्ठा खोला था। आप देख सकते हैं, अखबार आज भी हमारे पास में मौजूद है साक्ष्य के रूप में। इस साक्ष्य के रूप में भी जिसमें आप देख सकते हैं कि हिमांशु इलेक्ट्रिकल जैसे फर्जी बिल लगाए गए थे, और उसके बावजूद ज्योति ऑटो सर्विस सेंटर के नाम से भी फर्जी बिल लगाए गए थे। आप देख सकते हैं अभी नया आ रहा है श्रद्धा कंप्यूटर्स, जो कि सुपेला मार्केट में है। सुपेला मार्केट का श्रद्धा कंप्यूटर्स का जो डायरेक्टर से हमारी उनसे बात हुई कि हमने आरटीआई के तहत आपके क्या बोलते हैं जानकारी हमने एकत्रित की है, इसमें ये बिल मिले हैं। तो श्रद्धा कंप्यूटर्स के मालिक का एक ही कहना था कि यह बिल मेरे नहीं है, ना इस बिल में जीएसटी है, ना बिल नंबर है, यह बिल हमारे नहीं है, ये बिल अब फर्जी बनाया गया है कि कैसे बनाया गया, लेकिन हमारे ये बिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह, जो दुर्ग जिले का होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह है, और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इतनी तत्व इतनी जानकारी देने के बाद भी अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। सीएम के गृह क्षेत्र और गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में और विधायक के गृह क्षेत्र में, यह दुर्ग जिले में जहां की सीएम खुद ही निवास स्थान है उनका, गृह मंत्री के घर से कुछ कदमों की दूरी पर नगर सेनानी कमांडेंट का ऑफिस है। वहां पे इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी चल रही है, इससे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि यह इतने बड़े घृणित घटना को अंजाम नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के द्वारा कैसे दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागेंद्र सिंह के जो साथ में उनके उच्च अधिकारी भी इसमें संदिग्ध तो नहीं है। आप नागेंद्र सिंह की भी जांच कराई जाए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए, उनके परिवार की भी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए, और उनसे उच्च जो अधिकारी हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए, कॉल डिटेल निकाला जाए नागेंद्र सिंह का और उच्च अधिकारियों का, उसमें संदिग्धता पूरी नजर आएगी, ऐसा मुझे मानना है। और जनचर्चा का यह विषय भी है, चर्चा का यह विषय है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिसकी जानकारी डीआईजी रैंक तक के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी कोई भी मौन है, मुख बधिर बनी बैठे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि अधिकारी लोग भी बंदर बाट कर रहे हों? आज छत्तीसगढ़ को दीमक के जैसे खोखला करने वाले नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई, हाँ मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक नहीं की गई। तो ऐसा तो नहीं कि अधिकारी भी इस बंदर बाट में शामिल हैं। आप देख सकते हैं हमारे द्वारा कोई भी फर्जी ना बिल दिखाया जा रहा है, ना कोई भी अदर हम बिल दिखा रहे हैं। हम आरटीआई के तहत जो कि सील सिग्नेचर आप देख सकते हैं नगर सेनानी कमांडेंट का है। आप देख सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह जो दुर्ग में है, बीएसपी क्वार्टर में निवासरत है। बीएसपी क्वार्टर जो बनवाए हैं उनके द्वारा बनवाया गया, वो भी 8 से 10 लाख रुपया खर्चा किया गया। आज वो पैसा कहां से आया और कैसे खर्चा किया गया? रायपुर में इनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो कैसे खरीदी गई, और अन्य जगहों पे इनके द्वारा जो काली कमाई करके अर्जित की गई संपत्ति है वो कहां से आई? और बड़े सोचने की बात यह है कि हमने उनके डीआईजी साहब से, उनके अधिकारियों से और उनके कमांडेंट, उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे सबसे इसकी शिकायत भी की गई। बाकायदा हमने उनके मुख्य जितने भी अधिकारी हैं, सचिव, मुख्य सचिव, सबको इसकी जानकारी दिया। डीआईजी को भी उनके डीआईजी को, नगर सेनानी कमांडेंट का एक डीआईजी होता है, उनको भी इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई हमें पता करने पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी जांच इनके ऊपर बैठाई गई कि नहीं गई है, ये भी सोचने योग्य है कि छत्तीसगढ़ को खोखला करने में कहीं नागेंद्र सिंह का ही सिर्फ हाथ है कि उनके कुछ उच्च अधिकारियों का भी इसमें मिली भगत तो नहीं है। छत्तीसगढ़ को खोखला होने से माननीय हमारे सीएम महोदय भूपेश बघेल जी आपसे सादर निवेदन, और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी आपसे सादर निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अगर कहीं आप लोगों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा कहीं प्रतीत ना हो कि छत्तीसगढ़ को खोखला होने से नहीं बचाया जा सकता। छत्तीसगढ़ को खोखला करने में पूर्ण भूमिका होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह, और नागेंद्र सिंह
उनके कहीं उच्च अधिकारी भी तो इनमें सपोर्टर में नहीं हैं कि उसे जब ये जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर सेनानी कमांडेंट के ऊपर भी उच्च अधिकारी मिलकर नगर सेनानी को भ्रष्टाचार करवाने में पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उसे हमारे द्वारा न्यूज़ लगाया गया, हमारे द्वारा उनको आवेदन दिया गया, हमारे द्वारा उनको जांच के लिए निवेदन किया गया, उसके बाद भी अगर कहीं इस पर कार्रवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल है। इसकी सीधा सीधा स्पष्ट लोगों को भी जन चर्चा का विषय है कि यह उच्च अधिकारी भी मिलकर बंदरबाट में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन इस नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई करती है कि अभी भी मुख्य बधिर बने बैठे रहती है। कितना मुख्य बधिर बने बैठे रहेंगे अधिकारी महोदय? भ्रष्टाचारी में नगर सेनानी कमांडेंट का कितना साथ देंगे आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारी। जिस व्यक्ति का ये बिल है वो व्यक्ति खुद बोलता है कि यह बिल मेरा नहीं है, तो ये बिल बना कहां से? आप देख सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट ने भ्रष्टाचारी की मूर्ति बना हुआ व्यक्ति, आप देख सकते हैं कि नगर सेनानी कमांडेंट ने फर्जी बिल। अब कहां गए अधिकारी? क्यों अधिकारी बोलने में संकोच कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं? कार्रवाई करने में क्यों अधिकारी शर्म कर रहे हैं? क्यों जांच जांच जांच? अरे जांच के नाम पर सिर्फ जांच ही होता रहेगा कि कुछ कार्रवाई होगा? अरे भ्रष्टाचारी की मूर्ति बने हुए अधिकारियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा, ये हमारे घर से बिल नहीं बनाया गया, नागेंद्र सिंह कमांडेंट कमांडेंट के द्वारा ये बिल आरटीआई के तहत दिया गया है। आप बार बार हम आपको ये बिल दिखा रहे हैं, और एक बिल नहीं है, एक बिल नहीं, एक दो, अरे बहुत सारी बिल हैं, गिनती भी नहीं हम कर पाएंगे इतनी सारी बिलें। उसके बाद कितना भ्रष्टाचारी पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन को खोखला होने से कोई नहीं बचा सकता। माननीय महोदय, आपसे निवेदन करते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जन चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की भी मिली जुली इसमें संदिग्धता नजर आ रही है। अब देखना है कि इसमें कार्रवाई होती है कि अधिकारी लोग अपना भी उसमें फ़ायदा निकालकर अभी भी नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह को बचाने में पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरा, नागेंद्र सिंह कमांडेंट होमगार्ड हमारे घर का डिटेल निकालने की प्रयत्न करता है कि हमारे घर में लोग कहाँ रहते हैं, ऊपर में कौन रहते हैं, नीचे में कौन रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। तो यह मैं खुला चैलेंज करता हूं नगर सेनानी कमांडेंट को, अगर दम है तो बाइक टू बाइक आके मिलना, हम तैयार हैं तुमसे करने के लिए, और जहां इच्छा होगा वहां बुला लेना, मैं तैयार हूं मिलने के लिए। ना मैं डरता हूं ना डरूंगा, मैं छत्तीसगढ़ का नमक खाता हूं और छत्तीसगढ़ को खोखला होने से नहीं होने दूंगा। छत्तीसगढ़ को खोखला करने वाले सुन ले कान खोल के, मैं प्रहलाद दुबे छत्तीसगढ़ के लिए अपनी जान दांव पे देने के लिए तैयार हूं। तो माननीय महोदय, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो ये जन चर्चा का विषय है कि इसमें जन चर्चा के आधार पर पब्लिकों का, लोगों का कहना है, हम इस पे उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। एक छोटा सा निवेदन, आज ये श्रद्धा कंप्यूटर्स के मालिक के साथ में आप 2 मिनट रूबरू हों और देखें कि वह व्यक्ति कैसा परेशान है कि जिसके नाम के दुकान के नाम पर फर्जी बिल बन रहा है। आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति भी परेशान है। एक अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति जो इस संस्थान का डायरेक्टर है, वो खुद बोलता है कि मेरे यहाँ का बिल है ही नहीं, मैंने बनाया नहीं, ना मैंने बिल दिया है, मैं तो जीएसटी बिल देता हूँ। तो यह बिल फर्जी बिल आता कहाँ से है? फर्जी बिल बन कहाँ से रहा है? अरे कम से कम महोदय, मुख्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ को खोखला होने से बचा लो कि छत्तीसगढ़ को खोखला होने में आप भी भूमिका निभाएंगे। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ को खोखला किया करने में भूमिका निभाई जाती है अधिकारियों के द्वारा, या नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब यह सोचने योग्य बातें हैं। मैं प्रहलाद दुबे आपको अनिल शर्मा श्रद्धा कंप्यूटर के मालिक के तरफ रुख करते हुए आपसे उनको रूबरू कराते हैं, उनकी आपको कुछ तथ्य उनके द्वारा सुनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
दुर्ग से। महोदय आपसे एक जानकारी चाहिए थी। मैंने आपका पहले अपना शुभ नेम बताइए। मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, श्रद्धा कंप्यूटर से। श्रद्धा कंप्यूटर, अनिल शर्मा जी। ये एड्रेस दक्षिण में 29 रुपये। दक्षिण में 29 रुपये। महोदय अभी मैंने आरटीआई के तहत नगर सेनानी कमांडेंट दुर्ग से हमने आरटीआई के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाला। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके शॉप का नाम दिया है श्रद्धा कंप्यूटर्स। जी। ये बिल है, बिल भी देखे होंगे कि बहुत सारी लगी हैं। बिल में आप देख रहे होंगे कि ना नंबर है ना जीएसटी काटा गया है। तो महोदय ये बिल क्या आपके हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो हमारा जीएसटी नंबर है जी। हम लोग क्या है जो कि काम पक्के में करते हैं जी। ये तो क्या है, इसमें तो पक्का तो कोई नाम ही नहीं दिख रहा है जी। ये तो हमारा नहीं है, इसलिए तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि हमारा बिल। आप देख लीजिए अच्छे से। नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं है हमारा ये श्रद्धा कंप्यूटर से पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। लिखा है, बस सही बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारा बिल नहीं है। हमारा पक्का आपका बिल नहीं जीएसटी बिल है। हम जीएसटी बिल हमारा जो रहता है जी, हम आपको दिखा रहे हैं अपने मोबाइल से जी, वो हम बनाते हैं जी। माने आप बिना जीएसटी का कोई भी बिल आप नहीं? नहीं, हमारा काम जो है और हर मंथ हम जीएसटी रिटर्न भी करते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, हर महीने आप जीएसटी रिटर्न भी आपका जो रहता है उसको आप प्रोसेस करते हैं पूरा। जी। तो आप ये बताइए कि जैसे ये फर्जी कोई बिल लगाया है आपका जी। तो इस पे आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, जिसने भी लगाया है उसके खिलाफ तो जांच होकर चेकिंग होनी चाहिए उसकी। जी। जिसने भी किया है जी, पता होना चाहिए किसने किया है। सरकार के साथ ये धोखा हो रहा है तो मतलब सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए। ये देखिए हमारा जो बिल है, देखिए जीएसटी बिल ऐसा आप होता है। देख सकते हैं कि ये महोदय का जीएसटी बिल है। ये ऐसे होता है जीएसटी बिल। इनके द्वारा बताइए जीएसटी अब काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके दुकान के नाम से सिर्फ धोखा हो रहा है। आप देख रहे हैं श्रद्धा कंप्यूटर्स का ये जीएसटी बिल है। लेकिन एक बिल देखिए और ये बिल देखिए, जमीन आसमान का सीधा सीधा अंतर हो रहा है। क्या ऐसे दुकानदारों को सिर्फ परेशान करने के लिए या तो इनके नाम से फर्जी बिल बनवा के पैसा निकालने के लिए क्या ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं? क्या सरकार इस पे कोई संज्ञान लेगी? अब इन्हीं से 2 मिनट जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं इस बिल पे। हमने तो बोला आपको कि ये तो हमारा बिल नहीं है, क्योंकि इस तरीके का हम बिल कभी बनवाते ही नहीं है और नहीं बना है हमारे पास में। जी। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हमारे द्वारा किया जा रहा नहीं, है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती या नहीं। फिर हम आपसे कुछ गलत शब्द पूछ नहीं, रहे हैं? आपने हमसे सिर्फ जानकारी दी कि ऐसा ऐसा है जी। और उस चीज को आपने हमको बोला कि भाई आप अपना सहमति दीजिए हमको। जी। तो ये मानते हैं कि ये आपका बिल नहीं नहीं, है? बिल्कुल हमारा बिल नहीं है। ठीक है। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से।